विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनका मन चंचल है। किसी विद्यार्थी से पूछो कि तुम्हारे मन का क्या हाल चाल है। छात्र हो या छात्रा हो, सब कहते हैं कि मन पढ़ने में नहीं लगता है। तो उनसे पूछो कि सच्चे मन से बताओ कि मन पढ़ने में नहीं लगता है तो तुम्हारा मन कहाँ लगता है। कुछ नहीं बताते, खीसे काटते, कुछ नहीं बताते। लेकिन मन कहाँ लगता है? मन मोबाइल में लगता है, मन फैशन में लगता है, मन खेलने में लगता है, मन घूमने में लगता है। अब ये मन में ही अटक गए, ये चित्त में ही फंस गए, ये बुद्धि तक पहुंच ही नहीं पा रहे, मन की चंचलता में उलझ कर रह गए। जो व्यक्ति मन और चित्त से पार होकर बुद्धि तक पहुंचता है वो अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू कर देता है और बुद्धि के अंदर सत्संग के प्रभाव से विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होता है। जिसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है उसकी बुद्धि परिणामदर्शी हो जाती है। परिणामदर्शी उसे कहते हैं कार्य करने से पहले उसको उस कार्य का परिणाम दिखाई देता है। जैसे आपसे मैं कहूँ कि आग जल रही, इसमें हाथ डालो। हाथ डालने से पहले तुमको परिणाम दिखाई दे रहा है कि हाथ जल जाएगा। तो तुम पूछोगे इसमें हाथ क्यों डालूं, और डालूंगा तो जल जाएगा, क्यों डलवा रहे हो, मत डलवाओ, ये सब कहोगे। लेकिन कब? जब तुम्हारी बुद्धि में विवेक जागृत हो चुका है और तुमको परिणाम दिखाई दे रहा है। जब परिणाम दिखाई देने लगता है तो समझ लेना आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई और उस दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम अपने आप को भटकने से बचा लेते हो। क्योंकि तुमको मालूम हो जाता है कि यदि व्यभिचार करूंगा तो इसका ये परिणाम होगा, मोबाइल में अटकूंगा तो ये परिणाम होगा, ज़्यादा खेल कूद में जुटूंगा तो ये परिणाम होगा, और पढ़ने में मन लगाऊंगा तो उसका ये परिणाम होगा कि हम उज्जैन के कलेक्टर बनकर भी आ सकते हैं। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में विवेक जागृत होना चाहिए और परिणाम देखने की बुद्धि आनी चाहिए। परिणाम देखने की आंख कहाँ से मिलती है? ये जो तुम्हारे पास में आंखें हैं ये परिणाम नहीं देखती, ये तो बाहर का देखती है। बस लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, काला, गोरा, छोटा, बड़ा, लंबा, ठिंगना, गाड़ी, घोड़ा, पेड़, पौधा, खेत, पात, यही सब देखती आंखें। इन आंखों में परिणाम देखने की कला नहीं है। इसके लिए एक दूसरी आंख चाहिए जिसको कहते हैं विवेक की आंख। और जिसके पास में विवेक की आंख है, याद रखना वो व्यक्ति संसार में कभी भटकता नहीं है। और ये संसार बचपन से तुमको भटकाने की कोशिश करता है। नशा अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जुआ और शराब तुमको आकर्षित कर रही है, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा भी आकर्षित कर रहा है, तरह तरह के रंग बिरंगे दृश्य भी आकर्षित कर रहे हैं। पुरुषों को नारियां आकर्षित कर रही हैं और नारियों को पुरुष आकर्षित कर रहे हैं, लड़कियों को लड़के आकर्षित कर रहे हैं और लड़कों को लड़कियां आकर्षित कर रही हैं। सारा संसार खींच रहा है चुंबक की तरह। अब तुम यदि स्वयं में अडिग नहीं हो तो तुम नहीं रह जाओगे। फिर तुम गंगा जी के पास जाओगे तो गंगा राम बन जाओगे, और जमुना जी के पड़ोस पहुंचोगे तो जमुना प्रसाद हो जाओगे, और हरिद्वार जाओगे तो हरिद्वारी लाल कहे जाओगे, अब काशी जाओगे तो काशी राम, और भुआसा में आ गए तो भुआसी राम। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई स्थायित्व नहीं, तुम्हारी कोई स्पेशल पर्सनालिटी नहीं। एबिलिटी
कैपेसिटी से आपकी पर्सनालिटी बनती है, लेकिन पर्सनालिटी में जो क्वालिटी है वो विवेक की आंख से आती है। इसलिए विवेक जागृत करो। भटकना नहीं है, बचपन को खेल कूद में खोना नहीं है। एक वे लोग हैं जो मोबाइल कंपनी के मालिक हैं, लाखों मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो मोबाइल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तीसरे वे लोग हैं जो मोबाइल कंपनी के विक्रेता हैं, बेचते हैं दुकान खोलकर। चौथे वे लोग हैं जो खरीदते हैं, बात करके अपना काम चलाते हैं। और पांचों वे लोग हैं जो दूसरे मोबाइल चुरा लेते हैं, चुट्टा लोग भी हैं। और छठे वे लोग हैं जो दिन भर मोबाइल में ही फंसे रहते हैं, बस ऐसे देखते हैं, बस सारी जिंदगी गंवा दी उसमें। मोबाइल का सदुपयोग करो तो मोबाइल तुम्हारा मित्र है। यदि मोबाइल का दुरुपयोग करो तो मोबाइल से बड़ा कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है। सबसे अधिक मोबाइल ही तुम्हारी जिंदगी के स्वर्णिम टाइम को बर्बाद करता है। इसलिए याद रखना, अनावश्यक मोबाइल का प्रयोग न करना। और मोबाइल में सारी दुनिया है, सब कुछ है उसके अंदर। अब तो डायरी पेन का भी काम खत्म कर दिया मोबाइल ने। टार्च का काम खत्म, कैमरे का काम खत्म, फोटोग्राफर का काम खत्म, लेटर का काम खत्म, पत्र व्यवहार का काम खत्म। और अगर सही यूज नहीं किया तो मोबाइल तुमको भी खत्म कर देगा। ये सबको खत्म करता है। सबसे बड़ा खतरा विद्यार्थियों के लिए है मोबाइल में। बेटे और बेटियां मोबाइल में सावधानी से बस आवश्यक मोबाइल का प्रयोग करें। क्योंकि तुम यदि अपनी जिंदगी की हर चीज का सदुपयोग करते हो, मोबाइल कंपनी के मालिक भी बन सकते हो। अन्यथा एक मोबाइल से ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। आगे सोचो, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, जल्दी सोचो, समय पर सोचो। वह सोचो जो सोचने योग्य है। केवल सोचो मत, ठीक से सोचो और ठीक से संकल्प लो और उसको फिर करने के लिए कदम भी उठाओ। फिर देखिए जिंदगी में परिवर्तन ना हो जाए तो मेरे से शिकायत करना। ठंडी इतनी नहीं है जितना तुम सिकुड़ के बैठे हो। कुछ लोग तो इतना दब गए हैं ठंडी से, थोड़ा जोर से ताली भी बजा दिया करो। हंसने की बात आए तो हंस भी दिया करो, और सोने की बात आए तो सो जाया करो। खेल कूद भी सीमित होना चाहिए। खेल की खोज इसलिए की गई है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्योंकि उछलने कूदने से व्यायाम हो जाता है और व्यायाम होने से शरीर स्वस्थ रहता है। और पैदल चलने से अच्छा कोई व्यायाम नहीं है। दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, तेज चाल में पैदल चलना संपूर्ण व्यायाम है। और जो 5 किलोमीटर रोज पैदल चलता है उसे शुगर की बीमारी नहीं होती है। और जोर से जो हंसता भी है और घी, शक्कर, मलाई, तेल की चीजें कम खाता है उसे कभी हार्ट की बीमारी नहीं होती।
हार्ट अटैक आता है ना, और नहीं होगा। और जो व्यक्ति कभी चिंता नहीं करता है उसका बीपी ठीक रहेगा। और जो व्यक्ति गहरी नींद सोता है, भूख से थोड़ा कम खाता है, 60-70 वर्ष की उम्र तक भी वो सुंदर दिखाई देगा। और जो खूब खाता है और जिसको नींद नहीं आती है, वो 30 साल की उम्र में ही बिल्कुल बंदर जैसा दिखाई देगा। बहुत लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि बंदर कौन है। यहां कोई बंदर नहीं, यहां सब सुंदर है। समय का सदुपयोग करो। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमीमाम्बुमध्यात् हंसो यथा क्षीरमीमाम्बुमध्यात्। अनंत शास्त्र हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, समय थोड़ा है, उसमें भी बाधा विघ्न है। तो जगत में सार सार लेना सीखो। साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सारग्राही बनो। इस जगत में कचड़ा भी बहुत है, लफड़ा भी बहुत है, झगड़ा भी बहुत है, पचड़ा भी बहुत है, लेकिन ये सब के बीच में जैसे धान में से चावल तुम निकाल कर प्रयोग कर लेते हो, भूसी छोड़ देते हो, ऐसे ही जगत में सार सार ग्रहण कर लो, असार की भूसी को छोड़ना भी सीखो। ये शराब सार नहीं है, ये शराब भूसी जैसे असार है, दूध सार है। मोह सार नहीं है, प्रेम सार है। और ये प्रेम शब्द को गलत प्रयोग न करना। जहां प्रेम होता है वहां मोह नहीं होता है, जहां प्रेम होता है वहां वासना नहीं होती, जहां प्रेम होता है वहां काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सब समाप्त हो जाते हैं। प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है। प्रेम देना जानता है, प्रेम समर्पण जानता है, प्रेम सेवा करता है, प्रेम तुमको आदर देता है। जिससे तुम्हें प्रेम हो जाता है तुम सोचने लग जाते हो मन में, इनको और क्या दे दूं मैं। सिंगरौली के महान भक्त श्री शिव शंकर जी बाबा आ रहे थे, तो उनकी माँ प्रवचन सुनती रहती है मेरा। वो सुनती थी गुरुजी तिल के लड्डू खाते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं। वो सुनती थी कि कभी कभी देसी गाय का घी भी खाते हैं। हम कभी कभी खाते हैं, रोज नहीं खाते। रोज इसलिए नहीं खाते हैं, नहीं खाते हो क्या, किस लिए नहीं खाते, सब बात थोड़े बताएंगे, बस कुछ छिपा के भी रखना चाहिए। रोज नहीं खाते, कभी कभी। आज देसी गाय का थोड़ा घी दाल में डाल दिया, रोटी में डाल दिया और चावल में भी डाल दिया, थोड़ा सा खाया, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा बुद्धि तेज हो गई। गाय का घी खाने से, थोड़ा घी खाने से, कभी कभी खाने से बुद्धि तेज हो जाती है, और भैंस का घी खाने से
आलस्य बहुत आता है, नींद बहुत आती है। भैंस का दूध पीने से बुद्धि भी फिर थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि भैंस का दूध पीने से तुम भैंस हो जाओगे, ये बात नहीं होगी। पी सकते हो, लेकिन गाय का दूध और घी ज़्यादा उपयोगी है। भैंस का भी ठीक है, अच्छा है, टेस्टी है, वो भी ठीक है, उसमें भी एनर्जी है। और विवेक कहाँ से प्राप्त होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न हो। जिस नारी के अंदर विवेक जागृत हो जाता है, वो अपने पति को तड़ातड़ जवाब नहीं देती है। जिस पुरुष के अंदर विवेक जग जाता है, अपनी पत्नी को हर बात का जवाब नहीं देता।